हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज डिल्यूजन इज अ सिनोनिम ऑफ। डिल्यूजन का सिनोनिम बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जिसको कि हम इंग्लिश में इल्यूजन भी बोलते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डिल्यूजन का सिनोनिम क्या हो गया? इल्यूजन, क्योंकि दोनों का ही मतलब है भ्रम। नंबर 2 इज द वर्ड लॉजिकल मीन्स। लॉजिकल का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो लॉजिकल का मतलब होता है तर्कपूर्ण। यानी कि कोई पर्सन अगर लॉजिकल बातें कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी जो बातें हैं उसके पीछे एक लॉजिक है, एक तर्क है। ठीक है, लॉजिक यानी कि तर्क, और वो बात लॉजिकल कर रहा है यानी कि तर्कपूर्ण कर रहा है, तो इसको हम रेशनल भी बोलते हैं। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? रेशनल यानी कि तर्कपूर्ण। नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एफिसेशियस। एफिसेशियस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है प्रभावी, यानी कि आप बोल सकते हैं इफेक्टिव। अब इफेक्टिव का अपोजिट बताना है तो इफेक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव, यानी कि अप्रभावी, जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसका कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देन आपका डायरेक्शन 4 to 5 है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, या फिर कहिए अ गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, यानी कि कैसी लिखावट? हैंड राइटिंग का मतलब है जो हाथ से लिखी जाती है। ठीक है, तो एक डेकोरेटिव यानी कि सजी हुई या फिर एक सुंदर हैंड राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, कैलीग्राफी। हिंदी की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं सुलेख। देन आपका नंबर 5 है फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, यानी कि बंद जगहों से जो डर है उसको क्या बोलते हैं? यानी काफ़ी सारे पर्सन्स आपने ऐसे देखे होंगे जिनको बंद जगहों से डर लगता है, तो उनको कौन सी बीमारी है, वो जो उनका एक स्टेट है, जो उनकी कंडीशन है, उसको क्या नाम दिया जाएगा? तो उसको नाम दिया जाएगा क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए, किसी भी वर्ड के एंड में अगर फोबिया आता है इसका मतलब है डर। ठीक है, फियर। और क्लस्ट्रो का मतलब है क्लोज्ड स्पेसेस यानी कि बंद जगह, तो बंद जगह से डर। ठीक है, अब दूसरा आपका देखिए क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था। मेनिया का मतलब क्या है? पागलपन। ठीक है, तो क्लेप्टो यानी कि चोरी, तो चोरी का पागलपन। मैंने आपको बताया था कि कोई इंसान अगर चोरी करने के लिए पागल है, ठीक है, वो मोर्बिडली डिजायर्ड है चोरी करने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। आगे देखिए, नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि करेक्टली स्पेल्ड है या फिर कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो या तो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। एक ही वर्ड, या तो बाकी आपके जितने भी ऑप्शंस हैं ये करेक्ट हैं, एक गलत होगा, या फिर ये बाकी के जितने भी ऑप्शंस हैं ये सही हैं और एक ऑप्शन गलत होगा। सो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद नंबर 7 आपका स्पेलिंग टेस्ट। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है एंड वर्ड की स्पेलिंग बतानी है। नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है ही सेड व्हाट अ लवली वॉइस शी हैज। तो एक चीज आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हैं, यहां पर आया है व्हाट, बट ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क यहां पर लगा हुआ है। सो ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा फोकस कीजिए। अब यहां पर क्या है, देखिए, जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क से सेंटेंस बनेगा तो आपका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो वो किससे बनेगा? ही एक्सक्लेम्ड दैट। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड दैट शी। यहां तक आपके सभी ऑप्शंस सही हैं। इसके बाद देखिए, आपका जो सेंटेंस में जो आपकी स्टेटमेंट है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें आया है हैज। क्लियर, हैज आया है, तो जब आप इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट तो हैज बन जाएगा आपका हैड। क्लियर, हैज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड में, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है। शी हैड अ वेरी लवली वॉइस, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। हैज है तो इसलिए हैज नहीं हो सकता, डिड नहीं आ सकता, डज नॉट नहीं आ सकता। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ मीन्स। देखिए अ मैन ऑफ स्ट्रॉ यानी स्ट्रॉ क्या होता है, एक छोटी सी सींक मैं कह सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉ का मतलब क्या है, सींक। तो सींक का एक सींक जैसा आदमी, यानी कि वो जो है बहुत ही पतला दुबला बिल्कुल जो है, आप बोलेंगे अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस फ्रेज का मतलब क्या है, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस। देन डायरेक्शन 10 to 11 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज दे सेट बाय द रिवर बैंक विद देयर लेग्स रिमेनिंग इन द वाटर, यानी कि वो नदी के किनारे बैठे थे, रिवर के किनारे बैठे थे, और उनकी जो लेग्स थी, उनके जो पैर थे, वो पानी में रिमेनिंग थे। तो देखिए ऐसे जब आप मान लीजिए आप समुद्र के किनारे बैठे, नदी के किनारे, तो यहाँ पर देखिए सेंस क्या निकलेगा कि नदी के किनारे बैठे हैं, उसमें पैर को डुबोकर, ठीक है, पैर लटका कर समुद्र में, ठीक है। और पैर लटकाने के लिए आप ना तो रिमेनिंग यूज करेंगे, ना स्विमिंग, ना वॉशिंग। यहां पर आपका वर्ड यूज किया जाएगा डेंगलिंग, क्योंकि डेंगलिंग का मतलब होता है लटकाकर इधर उधर घुमाना, ठीक है। पानी में आपके पैर लटके हुए हैं और आप क्या कर रहे हैं, अपने पैरों को इधर उधर घुमा रहे हैं पानी में, ये सेंस निकलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, डेंगलिंग। देन नंबर 11 है मैगी टुक अ हॉट बाथ बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, ये जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट में है, ठीक है। टुक आया, फिर वॉज आया, ठीक है। तो ये आपका जो सेंटेंस है ये किस में है, पास्ट में। उसके बाद वर्किंग यानी कि आईएनजी फॉर्म आई है, तो यानी कि कंटिन्यूअस भी है, और आपको एक टाइम भी दिया गया है, ठीक है। यानी कि जो वो काम कर रही है गार्डन में, वो कब से कर रही है, तो एक टाइम आपको दिया है प्रॉपर कि इस टाइम से कर रही है, तो टाइम भी लग रहा है। यानी कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है, परफेक्ट का है क्योंकि टाइम दिया गया है, कंटिन्यूअस का है क्योंकि आईएनजी फॉर्म। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस ये बन गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आप जानते हैं वॉज नहीं आता, बल्कि क्या आएगा, आपका आएगा हैड बीन वर्किंग। क्लियर। हैड से क्या पता चलेगा, परफेक्ट, वर्किंग यानी कंटिन्यूअस, और दोनों को जोड़ने का काम करेगा बीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन आपका डायरेक्शन 12 to 15 है फिलर्स। नंबर 12 इज द ड्राइवर वॉज डैश इंजर्ड, ही डाइड विद इन एन आवर। तो यानी कि जो ड्राइवर है वो इस तरीके से जख्मी हुआ, इस तरीके से इंजर्ड हुआ कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर मर गया। तो यहाँ पर आपको फिल करना है कि वो किस तरीके से मरा, कैसे वो घायल हुआ, ठीक है, कैसे घायल हुआ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फेटली, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि फेटली का मतलब होता है घातक रूप से। तो यानी जो ड्राइवर है वो बहुत ही घातक रूप से जो है इंजर्ड हुआ, और इतना घातक कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर मर गया। अगर मैं अदर ऑप्शंस की बात करूं तो देखिए फेटफुली, फेटफुली का मतलब होता है दुर्भाग्यवश। तो ऐसा तो है नहीं कि जो ड्राइवर है वो दुर्भाग्यवश इंजर्ड हुआ, ठीक है, ये सेंस यहाँ पर नहीं आएगी क्योंकि वो मर गया। तो उसकी जो कंडीशन है वो हमें क्रिटिकल दिखानी है, ठीक है, क्रिटिकल दिखानी। अगर क्रिटिकल होता क्रिटिकली तब आपका सही होता, यहाँ पर फेटली सही है। अगर बात की जाए वाइटली की, ठीक है, वाइटली का मतलब है प्रमुख रूप से, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर फिट नहीं हो रहा, सेंस नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, फेटली। देन नंबर 13 इज आई ऑलवेज अराइव टू क्लास 20 मिनट्स डैश सो दैट आई हैव टाइम टू प्रिपेयर। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, या तो 20 मिनट लेट पहुँचता हूँ मैं हमेशा, या फिर 20 मिनट जल्दी पहुँचता हूँ। तो ये अब आपको चूज़ करना है। आगे देखिए सेंटेंस लिखा है सो दैट आई हैव टाइम टू प्रिपेयर, यानी ताकि मेरे पास प्रिपेयर करने का टाइम रहे। तो अगर मैं जल्दी पहुंचूंगा तभी मेरे पास टाइम बचेगा, क्योंकि अगर मैं लेट गया तब तो और मेरे पास टाइम की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है हमेशा 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूँ, यानी कि जल्दी के लिए क्या आएगा, अर्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 14 इज मेकिंग पाइज एंड केक्स डैश मिस्टर कुमार्स स्पेशलिटी, यानी कि सेंस क्या निकलेगा, देखिए पाइज और केक्स बनाना ये मिसेस कुमार की स्पेशलिटी है, यानी कि आपका प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, ठीक है। अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट का यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका वर्ब आएगी, ठीक है, वो आएगी आपकी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। सो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपका मेकिंग, ठीक है, मेकिंग आपका सब्जेक्ट है, जेरेंड है बेसिकली ये,
ठीक है, और सब्जेक्ट की तरह पर काम कर रहा है। तो मेकिंग सब्जेक्ट है और मेकिंग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो आपकी वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, यानी कि आपका इज आ जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हैव नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल की बात, ठीक है, और आर बीइंग नहीं आएगा क्योंकि यहां पर भी सेम वही प्लूरल की बात। हैज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद में कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, यहां पर आईएनजी जो है पहले ही यूज हो चुका है। इसके बाद नंबर 15 है लक्ष्मीज सन्स आर द मोस्ट डैश थिंग इन हर लाइफ, यानी लक्ष्मी के जो बेटे हैं वो उसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, इंपॉर्टेंसी, इंपॉर्टेंटली, इंपॉर्टेंस या फिर इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपका आएगा इंपॉर्टेंट। आप जब इवन बोलेंगे, आप हिंदी में भी बोलेंगे तब भी इंपॉर्टेंट ही आएगा, यानी कि बहुत ही उसकी लाइफ की जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ उसके बेटे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज सुमंत वॉज रीडिंग अ बुक। बहुत ही सिंपल है, अब बुक आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, वॉज एज इट इज रहने वाला है, और क्योंकि आईएनजी फॉर्म आई है तो यानी कि पैसिव में बीइंग आ जाएगा। अब बुक वॉज बीइंग और रीड आ जाएगा, फिर रीड बाय सुमंत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अब बुक वॉज बीइंग रेड बाय सुमंत, ठीक है। अब यहाँ पर देखें पास्ट है तो इज नहीं आ सकता, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसलिए गलत हो गए। तीसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है यूज किया गया है, तो इसलिए ये भी नहीं आ सकता क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में दिया है। इसके बाद नंबर 17 है वर यू वॉशिंग द क्लोथ्स। तो यहाँ पर देखिए एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो सेम उसी तरीके की हेल्पिंग वर्ब से आपका पैसिव बनेगा, यानी जैसे यहाँ पर वर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब जब आपका नया सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट बनेगा द क्लोथ्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करने है और हेल्पिंग वर्ब ही चूज करने है, या तो वॉज या तो वर। क्लियर? तो द क्लोथ्स प्लूरल है तो क्या आएगा, वर आएगा इसके साथ में। इसके बाद आईएनजी फॉर्म है तो यानी कि बीइंग आ जाएगा, और वॉश्ड बाय यू। क्लियर? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, वर द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय यू। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, क्योंकि वॉज आया। सी क्यों गलत है, क्योंकि टेंस चेंज कर दी इन्होंने, प्रेजेंट का बना दिया, और डी भी इसीलिए गलत है। देन आपका नंबर 18 है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है स्पाई, और इसका आपको प्लूरल बनाना है। तो स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस या फिर गुप्तचर, और इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, सो इसका प्लूरल होता है आपका ऑप्शन नंबर सी SPIES, स्पाइस, ठीक है, यानी कि काफी सारे जासूस, काफी सारे गुप्तचर। देन डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग। नंबर 19 इज मैन हु हैज राइजन बाय देयर ओन एक्सर्शंस आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये बोल रहा है कि जो मैन अपने खुद के एक्सर्शन से राइज करता है, उठता है, उभरता है, वो हमेशा जो है उनकी रेस्पेक्ट की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका मैन आया है, ठीक है, MEN वाला मैन आया है, इसीलिए यहाँ पर हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगर यहाँ पर MAN वाला मैन होता तब हैज बिल्कुल सही था, बट क्योंकि MEN वाला मैन है इसलिए क्या आएगा, हैव आएगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि यही आपको मार्क्स दिलाने वाली हैं। यानी ए पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। देन नंबर 20 आपका है वी हैव इशूड अ ऑर्डर सीकिंग इमीडिएट इज प्रिंटिंग ऑफ रिवाइज्ड प्राइस टैग, यानी कि हमने एक ऑर्डर इशू कर दिया है जिसमें क्या है कि इमीडिएट प्रिंटिंग जो है वो रिवाइज जो आपके प्राइस टैग्स हैं, नए प्राइस टैग्स हैं, उनकी प्रिंटिंग इमीडिएटली होगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका एरर कहाँ पर है, एरर है आपका बी पार्ट में। क्या, देखिए ऑर्डर से पहले लगा है ए, जब आप ऑर्डर को प्रोनाउंस करेंगे तो आपका स्टार्टिंग में जो साउंड निकलेगी वो निकलेगी अ की, ऑर्डर, ठीक है। इवन आप जब हिंदी में लिखेंगे तो लिखकर देख लीजिए ऑर्डर, तो ऐसे स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। और अ साउंड जो है ये है आपका एक वोवल, तो आपके वोवल के साथ में आप जानते हैं एन का यूज होता है, ना कि ए का। तो यहाँ पर ऑर्डर से पहले जो आपका आर्टिकल लगा है यहाँ पर एन का यूज
किया जाएगा, यानी बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। सो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 19। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।